याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। मतलब जैसे एनर्जी रहती है ना कि ये भी कर ले, थोड़ा सा काम वगैरह जल्दी जल्दी फटाफट, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही मुझे फील हो रहा है कि मैं थोड़ा सा बैठूं, किसी से बात करूं, किसी से ढेर सारी बात करूं, अपना जी हल्का करूं, इस तरीके की मतलब फीलिंग हो रही है। लेकिन किससे करूं, और काम भी बहुत सारा मेरा अभी पड़ा हुआ है, तो उसको भी निपटाना है। और मतलब कभी कभी हम लोगों का ऐसा हो जाता है ना कि मन भी बहुत अजीब सा, भारी भारी सा लगता है। काम भी करना है और कुछ करना भी नहीं है, लेकिन फैमिली के लिए और सबके लिए ये सब करना भी पड़ेगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि किससे बात करूँ, कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनसे कि मैं बात करके अपना मन हल्का कर सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अंदर ही अंदर अपनी बात को रखे रहे हैं, तो बहुत बेचैनी होती रहती है, उलझन होती रहती है। लेकिन जब आप वो बात किसी से कह देते हैं तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपना मतलब कि शेयर हो गया, आपकी बात को कोई समझ रहा है, कोई सुन रहा है, इस तरीके की फीलिंग आती है। तो मैं किससे करने के लिए जाऊं बात। तो मुझे याद आया सडनली कि चलिए मैं आज आप लोगों से अपनी बातें करती हूं, अपने दिल की बात बताती हूं। क्योंकि फ्रेंड्स मतलब एक अगर किसी दोस्त से कहें तो वही फीलिंग होता है। लेकिन मेरी तो इतनी सारी दोस्तें बन गई हैं, इतनी सारी दोस्त हो गई हैं, तो मैं उनसे अपनी बात अगर कहूँगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और मेरा जी भी फटाफट हल्का हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे काम भी बहुत है, मैंने कोई भी काम नहीं किया आज। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ अपना किचन का काम निपटाने के लिए। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चेहरे पे लेकर के स्माइल कर लीजिए, मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, मेरा किचन का काम हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो मैंने बस आज यही बनाया है क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और मुझे ही करना था और ये भी ज़रूरी था। तो मैंने फटाफट अपना सारा काम निपटा लिया और इससे ज़्यादा आज मैं कुछ करने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ ठीक लग नहीं रहा है और मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी बात करनी है, थोड़ा सा अपना जी भी हल्का करना है। थोड़ा सा मतलब मुझे जो बेचैनी जैसी फीलिंग हो रही है ना, तो उसको भी मुझे थोड़ा सा आप लोगों से जब बात करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं है, कुछ मतलब मन ही नहीं कर रहा है कुछ ऐसा करने का। मतलब कभी कभी हम लोग कितने वैसे मतलब हम लोगों की फीलिंग हो जाती है ना कि मतलब मैं अब आप लोगों से क्या कहूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि आज मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ, इतना मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा है, क्यों मैं इतनी उलझन में हूँ आज। तो आज मैं बताती हूँ कि आज मैं ना, जब सडनली मुझे सुबह से ही आज मुझे अपने घर की याद आ रही है बहुत ही, और हो बहुत ज़्यादा, मतलब समय भी बीत गया, मतलब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है वहाँ की सारी चीज़ें और वो सब। कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोगों को कि सडनली सब कुछ करते करते इतना सारा, मतलब सब चीज़ ठीक है लेकिन उसके बाद भी सब वहाँ के याद आने लगती है। मतलब हम लोग एक समय वहाँ पर अपना बिताएं, इतना लंबा समय, अब वहीं पे हम लोगों को जाने के लिए और इतना सोचना पड़ता है। तो यही चीज़ ना बहुत मुझे आज जो है बहुत इस तरीके का फील हो रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं किससे ऐसी बातें करूं। सब
कि जो मेरी बातें सुनेगा। और अब तो ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि मतलब जब आपको बहुत याद आ रही है, मन कर रहा है, तो फ़ोन कर लिया, बात कर लिया और अपने आप को मतलब ऐसे विश्वास दिला दिया, तसल्ली दे दी। हाँ तो लेकिन वहाँ पर जाने का, लोगों से मिलने का, वो बात तो कुछ अलग ही होती है। और वो जो अपनापन होता है वो सब बिल्कुल अलग ही उसका मज़ा होता है। जब भी हम लोग वहाँ रहते हैं तो कभी ऐसा हम लोगों ने सोचा नहीं रहता है अपने लाइफ में कि ऐसा भी टाइम आएगा कि मतलब इसी घर में आने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे समय बिताने के लिए हम लोगों को इतना सोचना पड़ जाएगा। ऐसा मैंने मतलब ऐसा कभी हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन इतने समय के बाद जब ऐसा समय आता है तो हाँ, तो सब चीज़ें बहुत याद आती हैं, ऐसी फीलिंग क्रिएट होने लगती है, सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा याद आने लगती है। और मतलब जो अपना घर अपना होता है, अपने लोग होते हैं, और वो सब सडनली इतने सारे मतलब इतनी डिस्टेंस बन जाती है, इतनी दूरियां बन जाती हैं कि वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता है, उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन यही इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं शायद ये दुनिया का दस्तूर है। तो मुझे भी आज बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। और ऐसा नहीं है, मैं अक्सर हमेशा बात करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो एक फीलिंग होती है, अटैचमेंट होता है आने का, जाने का, वो वाली फीलिंग तो वहाँ पर जा कर के, लोगों से मिल कर के ही होती है ना। और अब तो मतलब समझिए कि अगर मैके जाना भी होता है तो बस ऐसा कि 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए गए और उसके बाद तुरंत वापस आ लिए। अभी मतलब पूरा मन भी नहीं भर पाता है, मन लग भी नहीं पाता है पूरी तरीके से कि वहाँ से फिर से वापस रिटर्न हो लो, इस तरीके का सारा मतलब फीलिंग होता है। मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर बात भी की थी, आज मैंने सुबह में बात भी की थी। तो फ्रेंड्स, ये मतलब वहाँ की मेरी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी थी। अब मतलब जब वहाँ जाना होता है ना तो मैं सोचना पड़ता है कि यहाँ पर मैनेज कैसे होगा, यहाँ पे किस तरीके से सब हैंडल होगा, तब जाए मतलब अपने ही घर जाने के लिए इतना सारा हम लोग को सोचना पड़ता है। और जाना भी कब होता है, जब या तो फिर किसी की शादी हो या कोई फंक्शन हो, इस तरीके से बस अब यही सब चीज़ें ही रह गई हैं जैसे लगता है कि जाने के लिए। और कभी मतलब वहाँ जा कर के ऐसे मतलब मेरा तो हो ही नहीं पाता है, मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ कि गए और इतने सारे दिन के लिए वहाँ पर जा कर के मैं रहूँ, इस तरीके का मेरा तो कोई सिस्टम हो ही नहीं पाता, मैनेज हो ही नहीं पाता है। मतलब इस तरीके की स्थिति ही है ऐसी। तो बस गए और तुरंत इस तरीके वाला है कि फिर वापस हम लोग को हो लेना पड़ता है, आना पड़ता है। लेकिन बहुत ही मतलब आज मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो लेकिन आज मैं जब आप लोगों से इस तरीके से मैंने बात किया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा जी बिल्कुल हल्का हो गया। ऐसा मुझे फील हुआ कि मैं अपने ही घर पे से बात कर रही हूँ, अपनी बहन से और अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। इस तरीके का मुझे फीलिंग हुआ आप लोगों से बात करके कि कोई है, अपना है, कोई जो मेरी बातों को सुन रहा है। क्योंकि दोस्त से बढ़कर तो कोई होता नहीं है जो बातों को समझे। तो मैंने आज आप लोगों के साथ अपना जो अंदर की फीलिंग थी, जो घबराहट थी, आज मैंने शेयर किया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अब जा कर के मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है कि मतलब मैंने अपने मन की बात आप लोगों से कही, मैं क्यों इतना घबरा रही थी, क्यों इतना परेशान हो रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आज आप लोगों से बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने मेरी बात को समझा, सुना, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि फ्रेंड्स फॉर एवर, दोस्त जो होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। और मेरे इतने अच्छे सारे दोस्त हैं, इतनी अच्छी सारी फ्रेंड्स हैं, तो मन तो मेरा हल्का होना ही था। और अभी मैं थोड़ा सा एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ, एकदम अच्छा फील कर रही हूँ। जो लड़कियाँ होती हैं वो इतना मतलब हम लोग का घर इतना नज़दीक होते हुए भी, या ये कह रहे कि
वहाँ के ही सब रहने के बाद भी इतनी डिस्टेंस हो जाता है, इतनी दूरी हो जाता है कि वहीं जाने के लिए हम लोगों को कितना समय निकालना पड़ता है कि जाएं, कैसे सब मैनेज करें। फ़ोन पर बात कर लेना, फ़ोन पर देख लेना, आजकल तो फ़ोन का ऐसा सिस्टम हो गया है कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप ऐसा फील करते हैं कि मतलब हम लोग एक साथ एक पास में बैठे हुए हैं, सभी लोग आमने सामने हैं। लेकिन वहाँ पर जा कर के सबसे मिलना, सबसे बात करना, उसी घर में जब जाओ तो सडनली अपना सारा चीज़ याद आने लगता है कि यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर वैसे था। वो सारी चीज़ें फीलिंग्स याद आने लगती है, वो फ़ोन पे नहीं मिल पाती है, वो वहाँ पर जा कर के ही मिलती है, लोगों से मिल कर के ही मिलती है। तो मुझे बहुत ऐसी इच्छा हो रही थी और इच्छा है भी कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन कैसे जाऊँ, क्या करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए तो मुझे सजेशन की ज़रूरत है। मैं किससे कहूँ, क्या बात करूँ कि समय निकालूं, कैसे निकालूं। और इस समय जो ऐसी परिस्थिति है, मतलब मैं तो अगर जाने के लिए हम लोग सोचे तो बाहर इतना, मतलब आप अगर जाएंगे तो इतना ट्रैवलिंग और इन सब चीज़ों में, और इस तरीके की जो बीमारी इस समय चली हुई है, तो कितना सेफ है जाने के लिए। इन सब चीज़ को ध्यान में रख के एक बार अपने मन को आपको इस तरीके से मारना पड़ता है कि ठीक है अभी नहीं, फिर बाद में चलते हैं। क्योंकि हम लोग तो अपने आप को मैनेज कर लेंगे, अपना केयर भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों को कितना हम लोग उस तरीके से करेंगे, उनके लिए सेफ होगा कि नहीं होगा। इतनी लंबी जर्नी, इतना वो कैसे मतलब मैनेज करेंगे। और तो इन सब चीज़ को सोच करके थोड़ा सा अपने मन को मनाना पड़ता है कि हाँ अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जा, शायद समय आगे और अच्छा आएगा तो उसमें फिर हम लोग चलेंगे। तो यही मैंने भी सोचा है। अब देखते हैं कि फिर वो समय कब आता है कि हम लोग जाते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ फिर मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ मैं कि आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम मूड मेरा एकदम ठीक हो गया। लगा कि मैं अपनी बहनों से बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।